अरे लेकर आई रुको एक मिनट। हाँ नौका तहसील से लगे यहाँ पे। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर जेके गौतम साहब एक बहुत बड़ी घटना पर राय रखेंगे। और ये घटना है गांव ठगपुरा, थाना आवागढ़, जिला एटा, उत्तर प्रदेश की, जहां पर बहुजन समाज शेड्यूल कास्ट के लोगों की बारात को रोका गया, हमला किया गया ठाकुरों द्वारा। तो सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, एक तो मुझे लगता है कि पूरे देश में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं बहुजन समाज के साथ, पूरे देश की घटनाओं का अगर रेशियो निकालें तो शायद 60 से 70% उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, जब से योगी मुख्यमंत्री बना है, ठाकुर मुख्यमंत्री बना है। और क्योंकि अभी मैं पीछे घटना और देख रहा था, एक सीएमओ को ज़बरदस्ती सस्पेंड किया है, वहाँ भी ठाकुर डीएम है, और बाकायदा पूरा बहुत ही बहसीपन की डिटेल्स है उसके अंदर। हालांकि वो तो पढ़े लिखे हैं, तो वो अपना उस पर जो सीएमओ लड़ रहे हैं उससे। तो जो इस तरह का जो सिस्टम जो लागू यूपी के अंदर हो पड़ा है, चल पड़ा है, जिसमें पूरा जातिवादी मानसिकता के तहत पूरा सरकार और प्रशासन को चलाया जा रहा है, मेरा सीधा आरोप है योगी मुख्यमंत्री पर। क्योंकि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुरों के आईएएस आईपीएसों को, जो क्रीम पोस्ट हैं, जो एक डिसीजन मेकर की पोस्ट होती हैं आईएएस आईपीएस, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ठाकुर, जब हम ऐसे केसेस में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ठाकुर की पोस्टिंग दिखती है। और सबसे ज़्यादा 60 से 70% का इस तरह की घटनाओं का, इस तरह के अत्याचार का जो रेशियो है पूरे देश का, मोटा वो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस स्थिति को? और 2027 में जिस हिसाब से बहुजन समाज की पार्टियां अलग अलग बटी हुई हैं, उससे नहीं लगता है कि इस सरकार को कुछ बदलने का रास्ता दिखता हो। और जो इस तरह की घटनाएं, इस पर किस तरह से आप देख पा रहे हैं? देखिए, यूपी में जब से सरकार बनी है योगी साहब की, तो एक SC ST पे अत्याचारों की बाढ़ आ गई है। एक जैसे युद्ध छेड़ दिया है योगी साहब ने SC ST के खिलाफ। ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता है जहाँ पे कोई घटना ना होती हो। और ये इतने बड़े बड़े लेवल की घटनाएं हो रही हैं कि 21 जून की जो घटना आई है रात 8 बजे की, जो गांव में बारात आती है, और बारात बड़े धूमधाम से चढ़ रही थी, आलीशान से, जैसे हमेशा बारात आती है ऐसी बारात आई और बारात चढ़ी। और ठाकुरों के पेट में दर्द यूँ होता है कि इतनी शान से बारात ये कैसे निकाल रहे हमारे शासन में। नहीं, अब तो ठाकुरवाद है और ठाकुरों का शासन है, ठाकुर राज है, योगी जी हमारे माई बाप हैं, इनकी औकात कैसे होगी ऐसे बारात निकाल रहे। 30-40 ठाकुर बारात को रोक लेते हैं। हमारे गांव में भी हुई है इस तरह की घटना, बारात को रोक लेते हैं सरकार बनने के बाद, उससे पहले नहीं हुई, और कहते हैं कि बारात नहीं चढ़ेगी। बारात रुक जाती है और वाद विवाद होता है, वो बारात निकालने पड़ जाते हैं। ये इधर से मारपीट शुरू करनी, क्योंकि इनकी आदत है। ठाकुर तो कह नहीं सकते इनको, क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है ठाकुर कहने की, दबंग भी नहीं है, ये तो नामर्द लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अभी बेनीवाल ने अभी बताया नहीं, राजस्थान में, कि इनकी औकात क्या थी। 70 किलोमीटर पे अपनी बेटी दे जा, नहीं मुगलों को कि यहाँ बताना नहीं, ये लो बेटी। ये मैं नहीं कह रहा, राजस्थान में तभी इनके ज़्यादा इनके नाम से महल है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बेनीवाल, अभी बेनीवाल ने कहा, अभी बोला बेनीवाल ने। अरे कुछ कर पाए बेनीवाल का? कौन सा केस करा भाई? उसने सच कहा, आज भी कह रहा बेनीवाल के मैंने सच कहा। तो ये नामर्द लोग हैं जो बारात रोकते हैं, वो हिजड़े हैं, नामर्द हैं, नपुंसक है। वो ठाकुर नहीं हो सकते, नहीं, वो जातिवादी आतंकी हैं, गुंडे हैं। और जिस तरीके से उस बारात पर हमला किया, और जो घर वाले हैं उन्होंने पुलिस को कॉल की,
पुलिस को कॉल की और पुलिस आती है। पुलिस उल्टा पुलिस क्या करती है कि उन अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है। वो हर तो केस में ही हो रहा है डॉक्टर बारात रोकने वाले हैं उन अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है और उल्टा उनको शह देती है। सह देती है, उल्टा उन्हीं लोगों को अरेस्ट भी करके लेके बंद जाती करने के है, बजाय पीड़ितों को अरेस्ट करती बंद है करने के बजाय उनको मतलब उन अपराधियों को बंद करने के बजाय कॉल की थी दुल्हन ने, कॉल की थी दुल्हन ने, ठीक है। तो अपराधी को उठाना चाहिए था लेकिन नहीं उठाया। सीधा क्या किया, वहाँ सुलह की बात करने लगे। तो उधर से क्या होता है कि ठाकुरों की तरफ से ईंट मारी जाती है पुलिस वाले को। एक प्लान से ठाकुरों की तरफ से एक ईंट मारी जाती है, वो पुलिस वाले को लगती है और पुलिस वाला घायल होता है। ताकि केस में उनको फंसाया जाए। ये लड़की जो दुल्हन है उसकी बहन का बयान है। उसकी बहन ने कहा है कि ईंट उधर से आई, पुलिस वालों को मारी, फिर जो है पुलिस वालों ने कम से कम कई थानों की पुलिस को बुलाया और वहाँ 100-150 पुलिस वाले आए और उन्होंने ब्रूटल तरीके से जो बेटी वाले हैं उनको कुछ नहीं कहा, ठाकुरों को, उल्टा जो लड़की वाले हैं जो बाराती थे उन पे ही मार पिटाई की। और यहाँ तक कि जो लड़की का बयान है, जो लड़की ने बोला है कि कई पुलिस वाले 10-15 पुलिस वाले लड़की के कमरे में घुस जाते हैं, एक मतलब गुंडे की तरह एक गेट में लात मारते हैं, गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं और गेट तोड़ के उस लड़की के कमरे में घुस जाते हैं। यानी देखिए, एक जिसकी शादी हो रही है, जिसकी बारात है, और उल्टा उसके घर में घुसते हैं और जब वो वीडियो बनाने लगती है, उसकी बहन जो दुल्हन वीडियो बनाने लगती है उनकी पुलिस वाले, और पुलिस वाला थप्पड़ मारता है, पुलिस वाला दुल्हन की बहन को थप्पड़ मारता है और जब थप्पड़ मारने की वो वीडियो बनाती है तो वो फ़ोन छीनते हैं पुलिस वाले। देखो कितनी फ़ोन छीनने की कोशिश करते हैं। तो जो लड़की है जिसकी शादी होने वाली है वो फ़ोन को अपने ब्लाउज़ में रख लेती है और होने चाहिए वहाँ लेडीज़ पुलिस, लेकिन वो पुलिस जो एक जिसको मतलब एक न्याय का वो करना चाहिए, जो गरीबों की रक्षा करनी चाहिए, बहन बेटी की रक्षा करनी चाहिए, वो पुलिस जो वक्तव्य है उसका वो ब्लाउज में हाथ डाल के मोबाइल निकालती है और वह मारा पीटी करते हैं और उल्टा FIR जो है उल्टा उनके खिलाफ होती है। वो सब केसेस में ऐसे ही हो रहा है डॉक्टर साहब। मतलब ये बनाया जाता है इस तरीके से। कहाँ भाई? और वो जो अपराधी है, अपराधी का कुछ नहीं होता है जिन्होंने बारात रोकी। और मतलब एक डर के साए में, एक डर के माहौल में उस लड़की के फेरे होते हैं, सारे बाराती भाग जाते हैं। एक डर के माहौल में 4-5 लोगों के उसमें पुलिस शादी कराती है, एक पूरे डर के माहौल में, ये दिखाने के लिए कि देखो हम शादी करा रहे हैं, ये शादी करा रहे हैं। और उस पर सारे लीडर आराम से बैठे हुए हैं, किसी का मुंह नहीं खुलता है। योगी साहब से तो कोई उम्मीद ही नहीं है क्योंकि इन्हीं की पुलिस है। अरे योगी साहब सदा नहीं रहोगे, टाइम बदलता रहता है। अपना टाइम याद करो जब आप सत्ता में नहीं थे। नहीं, जब मुलायम की सरकार थी पार्लियामेंट में आंसू निकलते थे आपके। परिवर्तन आने में टाइम नहीं लगता। जितना जुल्म कराओगे ना आप अपने लोगों से इस समुदाय पे, टाइम बदलने में देर नहीं लगता है बिल्कुल भी नहीं। ये समुदाय है, ये प्रकृति है, जितना देती है उतना वापस भी लेती है नहीं। और जितना अपने गुंडों को, अपनी जाति के गुंडों को खुला छोड़ दिया है, अधिकारियों को खुला छोड़ दिया है नहीं। आए दिन क्या खौफ है, क्या खौफ है कानून व्यवस्था का यूपी के अंदर? ये भाजपा की समरसता है। पहले पीड़ित पे ही केस ला दो और फिर मतलब बारात, एक तो वो गुंडे समझौता करा करके और बराबर करके, और एक तो पहले ठाकुर रूपी जो आतंकवादी है वो बारात रोकते हैं नहीं, मार पिटाई करते हैं और ऊपर से उन्हीं को, मतलब जो पीड़ित है उसी को तुम उठा के उन पर केस करते हो। वो इसीलिए डॉक्टर साहब इसी को तो बीजेपी समरसता कहती है, ताकि वो केस इक्वलिटी में आ जाए। और ये बीजेपी वाले जितने बैठे हुए हैं, हमारे लोग जितने भी SC/ST के बैठे हुए हैं, ये तो चूड़ी पहन के बैठे हुए नहीं, ये तो चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं, इनको तो मतलब ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो योगी साहब बहन बेटी वाले हो नहीं, आपके भी बहन बेटी रही होंगी नहीं, आपकी भी माँ रही होगी, आप भी बहन बेटी वाले हो कम से कम। तो ये काम मत होने दीजिए। लोगों ने आपको चुना है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया नहीं उनको आप रोज़ मरवाओगे नहीं, रोज़ उनकी बहन बेटी का रेप करवाओगे, बारातें रुकवाओगे। आप ही के लोगों से एक ही समुदाय बारात रोक रहा है नहीं। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है घोड़ी पे चढ़ने से? नहीं, जो हमारे संगठन वाले कहाँ चले गए हैं आजकल? पहले तो बड़े संगठन वाले जा रहे थे
और खास तौर से मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ, चंद्रशेखर रावण के लोग जाते थे न्याय दिलाने, कहाँ है आज? सब जो है ना, सांसद बनने के बाद क्या गर्मी कम हो गई क्या? सब जो है ना, सब नामर्द हो जाते हैं। मैंने तो कई केस देख लिए ऐसे, कई केस ऐसे हैं जिसमें मैंने खुद जस्टिस डिलीवर किया है, कार्रवाई करवाई। मैं बता रहा हूँ, बेनिफिट देखते हैं सब अपना फायदा नुकसान नहीं, बोलूँ ना बोलूँ। अभी इस पर कौन बोल रहा है? अभी ये घटना है, किसी ने देखा आपको? किसी ने देखा उसको करते हुए? नहीं है। कौन गया वहाँ मिलने के लिए? वहाँ कौन गया? वो बाद में लोग गए हैं कुछ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इतना मतलब जहाँ बीजेपी की सरकार है एवरीडे। कुल मिला के डॉक्टर साहब ये लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे समाज को तैयार होना पड़ेगा, चाहे मैं तो कहता हूँ किसी की सरकार आ जाए, भाजपा की संघी सरकार को छोड़ करके, चाहे वो एक बार को कांग्रेस की हो, किसी की भी हो। अगर यही सरकार है, अगर ये इस तरीके से मरवा रही है, बारात रुकवा रही है, हमारी बहन बेटियों के ब्लाउज में मतलब ब्लाउज फड़वा रही है, नहीं है ये इसकी सरकार में, तो फिर इस सरकार की तो ये तो सदियों में नहीं आएगी कभी। इस सरकार को उतारने का काम करें, चाहे भले ही इसके अलावा किसी की सरकार को आप वोट, किसी भी नई सरकार को बनाने का काम करें, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता है। क्योंकि हमारे जो बहुजन समाज के नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के पिछलगू नज़र आते हैं। कोई अपने अपने मकसद में, कोई सांसद बनने के लिए लड़ता है, कोई अपना रुतबा वो करने के लिए लड़ता है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो प्रैक्टिकली जो लड़ाई जिस कानूनी रूप में तरीके से लड़नी चाहिए वो नहीं दिखती है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, मैं आज फिर एक सवाल को दोहरा रहा हूँ डॉक्टर साहब आपकी इस चर्चा के बीच में, कि आपने जब देखते हो कि जब कोई ऐसी घटना होती है, कोई संगठन जाता भी है ना, थाने में एंट्री होगी हीरो के रूप में, SHO से बैच दिखाई जाएगी, वीडियो दिखाई जाएगी, 100 200 500 लोग भी इकट्ठे होकर थाने का घेराव ऐसे, लेकिन उसका रिजल्ट, उसमें कितने लोग बाद में जेल गए उसकी वीडियो क्यों नहीं आती है? थाने में प्रदर्शन दिखा रहे हैं आप, प्रदर्शन के बाद कार्रवाई, उसका एक्शन क्या हुआ, उसका वीडियो क्यों नहीं दिखाया जाता? इसका मतलब केस को फॉलोअप नहीं किया जाता है। उनको लगातार उस परिवार के टच में रहना लोग बंद कर देते हैं, एक दिन के लिए वो हीरोपंती करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में मैंने ऐसा देखा है। जब तक आप इस तरह की घटनाओं को फॉलोअप नहीं करेंगे, जब तक उसमें एक्शन नहीं हो जाए, तब तक आपको वहाँ के प्रशासन पर लगातार दबाव बना के रखना पड़ेगा, अगर आपको वाकई में ईमानदारी से लड़ाई लड़नी है तो। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, एनालिसिस भी है, और मैं इसी तरीके से मैं समाज के लिए अपने मीडिया की ताकत को इस्तेमाल करके काम भी करता हूँ। ये आपको यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। तो और क्या सॉल्यूशन है डॉक्टर साहब? सॉल्यूशन ये है कि इस सरकार से ये तो सरकार ऐसे समझ लो कि बिल्कुल एक तरफ कह रही है हम नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये तो हथियार उठाने के लिए मजबूर कर रही है सरकार। तो ये तो मजबूरी कर रही है, और ये मजबूरी तो है। संविधान से न्याय नहीं मिलेगा तो आदमी हथियार उठाएगा ना। आपकी जाति के लोग आपकी सरकार में डेली बारातें रोकेंगे, अपमान करेंगे, नहीं डेली हत्याएं करेंगे, रेप करेंगे, तो समाज क्या करेगा? मजबूरी में हथियार उठाएगा। क्या करेगा समाज? कोई भी समाज होगा, कोई भी, जब सरकार न्याय नहीं देगी, प्रधानमंत्री न्याय नहीं देगा, मुख्यमंत्री न्याय देगा, वहाँ का प्रशासन गुलाम हो जाएगा, आतंकी रोड पे रेप करेंगे, बारातें रोकेंगे, तो समाज के पास फिर क्या है? आतंकवादी बनते कहाँ से? कहाँ से बनते हैं? इसी तरह से नक्सलिस्ट और आतंकवादी ये परिस्थिति खड़े करते हैं, ये लोग परिस्थिति बनाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, और साथियों इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की घटनाओं को आप तक पहुंचा सकें और इस गूंगी बहरी नंगी सरकार को जगा सकें, इसकी आंखें खोल सकें, इसके कान खोल सकें। और आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी बहुजन दस्तक न्यूज़ और फेसबुक पर भी बहुजन दस्तक न्यूज़ पेज को फॉलो करें, ट्विटर पर भी फॉलो करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। साथियों धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।